हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 10th का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट का जो मुहिम चलाया हूं दोस्तों है, तो आप ज़रूर देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइए एग्ज़ाम के पहले, है ना। एग्ज़ाम के पहले देखिए, एग्ज़ाम के बाद मत देखिए दोस्तों। अगर एग्ज़ाम के पहले देखेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा और आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे, है ना। मैं आपको 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देता हूं दोस्तों। तो आप इनको, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व करते होंगे और अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके आप रिपीट करते होंगे और आपको समझ में आता होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप, एक बात मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में नहीं आता दोस्तों तो कमेंट करें, है ना। कमेंट करें जिससे मैं कमेंट पढ़ूंगा और फिर से आपके लिए समझाऊंगा आपको। हालांकि आपको डाउट आ ही नहीं सकती कभी, और डाउट आएगी तो मैं आपके मन की बात को पढ़ लूँगा। तो चलिए देखिए अपने फूटी हुई स्क्रीन में ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से हल कीजिए, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हो सकता है आपके हाफ ईयरली में आया हो या फिर पिछला रिपीटेड क्वेश्चन हो, तो ये क्लास 10th का। तो देखिए, गुणनखंड विधि से हल कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड आपको सबको पता है दोस्तों। फैक्टराइजेशन मेथड है ना, गुणनखंड विधि। चलिए फिर से कर लेते हैं आपको, है ना। ये क्वेश्चन दिया है, ये समीकरण है, ये हमारा इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको फैक्टर करना है। देखिए, डिसोसिएट द मिडिल टर्म, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि सबसे पहले तो आप देखिए, अगर x² का कोफिशिएंट क्या है 2, है ना। x² कोफिशिएंट 2 है, x² गुणांक 2 है, तो 2 जाके किधर गुणा हो जाता है 3 से। तो देख लीजिए 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब ये x² है तो x² आ जाए तो क्या कितना हो जाएगा 6x²। अब हमको मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए 6x² आए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 2x² मतलब 2x² माइनस 3x माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए क्या हो गया, 2x² - 3x - 2x + 3 = 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किस तरह आता है माइनस का। 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और माइनस माइनस अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस, 3 दूनी 6 और x का x² तो 6x²। तो ये फुलफिल हो रहा है ना। ये आपको नहीं लिखना है, इसको डिलीट यहाँ से कर दीजिए। आप अपने मन में करना है या फिर साइड में आप रफ वर्क में कर सकते हैं इसको। चलिए इतना हो गया। अब देखिए हमें कितना, ये टर्म 2 टर्म को ले रहे हैं और ये 2 टर्म को ले रहे हैं। चलिए इन दोनों से कॉमन आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, है ना। 2x² - 3x, यहाँ से दिख रहा है हमको x कॉमन, तो x निकाल लिए तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 2x बचा। यहाँ माइनस, यहाँ से x निकाल लिए तो कितना बचा दोस्तों 3 बचा। ये हो गया। अब देखिए -2x और +3 बचा। अब यहाँ से हम दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हैं, देख लीजिए, माइनस कॉमन ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। जब -1 कॉमन ले लिए दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, क्योंकि ये माइनस बाहर आया और 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2x से तो 2x ही आएगा। ठीक, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिए तो माइनस बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। ठीक, = 0। अब देखिए ये दोनों कॉमन दिखने लगा, उभयनिष्ठ दिखने लगा, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। 2x माइनस का 3 ये बाहर निकाल लिए। अब हमारे पास क्या बचा, x बचा और माइनस का 1, तो x माइनस का 1, ये हो गया फैक्टर। अब इसका हल करने के लिए बोला तो देख लीजिए कि 2x - 3 = 0, ये हो जाएगा, और x - 1 = 0। तो देख लीजिए 2x, अब ये -3 ट्रांसपोज होगा, है ना, पंचातरण होगा, तो 0 से ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। इस तरह ये जाएगा तो -1 ही उधर जाएगा तो क्या होगा 0 + 1 हो जाएगा, और x = 1 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, x बराबर 1 और 3/2, ये आपका आंसर आ चुका है। तो फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही करना है, एज इट इज आपको 3 नंबर देकर जाएगा पेपर में, है ना। स्टेप बाय स्टेप करना है, तो लिख देना है, अतः आंसर क्या है x बराबर 1 और 3/2। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, अपने कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नंबर सेकेंड है, द्विघात समीकरण kx - 2 + 6 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। जैसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों क्वेश्चन रख दिए दोस्तों। तो बोला है कि ये द्विघात समीकरण दिया है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 मूल बराबर हों।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। आप सॉल्व एज इट इज करेंगे तब आपको जाके 3 नंबर आएगा, है ना। ये पेपर आया हुआ है 2022 में, और आपके अभी रिसेंटली हाफ ईयरली में भी आया हुआ क्वेश्चन ये, है ना। तो ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी तरह क्वेश्चन, अगर ये नहीं आता तो इसी तरह क्वेश्चन आने की संभावना है, और ये तो मोस्ट प्रोबेबल है आएगा ही आएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्या है। सबसे पहले इक्वेशन ले लीजिए, के एक्स और एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। कहा जाए तो के एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0, इक्वल 2 बराबर मूल हों, है ना। 2 इक्वल रूट्स हो, कितना 2 इक्वल रूट्स। तो चलिए आप देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के एक्स स्क्वायर। के का मल्टीप्लाई के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से तो के आ जाएगा, एक्स का एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। के एक्स का मल्टीप्लाई 2 से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2k एक्स। क्या हो जाएगा, 2k एक्स, ठीक। और ये प्लस का 6 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए दोस्तों, ये इक्वेशन कैसे आ चुका है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है ना। किसके, द्विघात समीकरण, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए इसको हम तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑन जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग ऑन जनरल फॉर्म्स, किससे कंपेयर कर रहे हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए देखिए, ए एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, के। तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, के। बी एक्स देख लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट बी है तो यहाँ का एक्स कोफिशिएंट -2k है, बी -2k। एक बात और दोस्तों याद रखिएगा, जो वैल्यू माइनस में उसको एज इट इज माइनस में आप रखेंगे, ठीक। सी कितना है, सी बराबर 6 है, ठीक। ए आपके पास वैल्यू आ चुका है, क्या आ चुका है दोस्तों, वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हिंदी इसका है तो विविक्त कर, विविक्त कर, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, आपकी मैडम पढ़ाए होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे दोस्तों, और एक बार मैं भी पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक। बी स्क्वायर -4ac, और यहाँ पे बोला है कि हैव 2 इक्वल रूट्स, इक्वल कितना होना चाहिए, 0। देख लेता हूँ दिख रहा है इधर कि नहीं दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है, एस इट इज बढ़िया आ रहा है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल 0। अब चलिए मैं इस इधर की स्पेस का यूज करूंगा। तो चलिए इसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है हमको। तो देख लीजिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लीजिए -2k का होल स्क्वायर -4a, ए की वैल्यू कितना है दोस्तों, के, और सी की वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 इक्वल 0। तो यहाँ से देख लीजिए कि देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4, और के का गुणा के से होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -6 चौको 24, है ना, 4 6 जा 24 के हो जाएगा, इक्वल में 0, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। अब देखिए ये हमारे पास 2 बन चुका है, तो अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k स्क्वायर और -24k से, तो यहाँ भी के दिख रहा है, यहाँ भी के दिख रहा है, एक के कॉमन ले, यहाँ 4 4 6 24, तो क्या ले लें दोस्तों, 4 कॉमन ले लें और के, तो क्या बचा हमारे पास, के बचा, ठीक। हमारे पास के बचा माइनस, तो 4 6, तो ये क्या क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 इक्वल 0, ठीक। यहाँ से 4 के लिए, यहाँ से भी 4 के, तो 4 6 24, तो ये 6 बचा। तो अब देख लीजिए 4 के इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, और के -6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देख लीजिए 4 उधर चला जाएगा तो के इक्वल 0/4 हो जाएगा, और के इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो के की वैल्यू एक क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी। अब देख लीजिए के -6 उधर जाएगा तो के 0 + 6 हो जाएगा, और के इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, ठीक। तो के का वैल्यू बोला था कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक। अब जब 2 बराबर मूल होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल 0, ये बराबर मूल के लिए है ना, 2 इक्वल रूट्स के लिए है। तो हम क्या कह सकते हैं कि के का मान 6 है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर 6। तो आप लिख सकते हैं कि अतः के का मान क्या है, 6 है।
तो दोस्तों आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों पुनः आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा ये वादा है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा कि आपके पेपर में एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप बस डेली आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखना है। और अगर आप पिछला नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, है ना, बना हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप वहाँ पे जाइए और आपको मिल जाएगा, है ना। तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।